हाँ, डिज्नी से याद आया भाई, एमसीयू के रास्ते लगा दिए गए हैं गाइस अभी के लिए। बॉब आइगर ने ये अनाउंस किया है कि हम अब एमसीयू, पर्टिकुलरली एमसीयू के कंटेंट को बहुत ज्यादा रोकने वाले हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत गंदा डिप मार चुका है। बॉब आइगर का भी जनरली ये कहना रहा उनके स्टेटमेंट का कि हम लोग अभी सीक्वल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि आज के टाइम का जो ऑडियंस बेस है उनके ऊपर सीक्वल्स का क्या असर रहता है और उसे किस क्वालिटी के साथ बनाना चाहिए। तो अब अगर जिसको समझना है कि यहाँ पे किस क्वालिटी और आउटपुट का बात किया जा रहा है, तो एमसीयू अपने 3 फेजेस 11 साल में खत्म किया था, और 11 साल में 23 मूवीज आई थी। पिछले साल, जब से मतलब पिछले साल कह रहा हूँ, पिछले फेज से यानी फेज 4 से सिर्फ 2 साल के अंदर एमसीयू 18 प्रोजेक्ट्स रिलीज कर दिया था, जहां पहले 11 साल में वो 23 प्रोजेक्ट्स रिलीज किए थे। जैसे ही फेज 3 खत्म हुआ था उसके बाद से 18 प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हुए और वो रिलीज हुए सिर्फ 2 साल के अंदर। भाई बहुत ज्यादा है ये इतना ज्यादा आउटपुट है भाई। तो बॉब आइगर ने वही कहा ना कि डिज्नी प्लस जब से लॉन्च हुआ, ऐसा लग रहा है कि मेरे ही स्टूडियोज के बीच में होड़ मच गई है कि कौन कितना ज्यादा कंटेंट डंप करेगा डिज्नी प्लस पे। और कहीं ना कहीं वो अब क्वालिटी पे असर डालने लगा है, जिसके वजह से अब हम लोग कई सारे फ्रेंचाइजीज के प्रोजेक्ट्स को रोकने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बंद कर रहे हैं, बट अब वो आउटपुट को कंट्रोल किया जाएगा, पर्टिकुलरली मार्वल। इस वो बंदे ने ये कहा है भाई, क्योंकि वहीं पे तो उसका ऑडियंस है, वो उसको भी पता है कि भाई बिलियन पैसा छाप के कोई देगा तो वो है मार्वल का फ्रेंचाइज, मार्वल का फैंस, चाहे कोई छुट्टू से छुट्टू बड़का से बड़का हो, उसको पता है कहाँ पे हथौड़ा मारना है और कहाँ से उसको पैसा निकालना। दिस इज बिजनेस, बिजनेस करने जान रहा है। तो क्या मानना है बिट्टू भाई, 11 साल में 23, 2 साल में 18। हम भी जब वो आर्टिकल में देखे हम बोले साला इन लोग 18 कर दिया भाई, ये कुछ ज्यादा ही है सच में। इतना भी नहीं कर देना होता है। नहीं वो लोग क्वालिटी पे फोकस किया ना, क्वांटिटी सॉरी, वो लोग क्वांटिटी पे फोकस किया, क्वालिटी में नहीं। वो लोगों को लगा कि वो लोग कुछ भी डाल देगा हम लोग देख लेंगे, एंड देखा जाए तो लिटरली अभी तक तो ऐसा ही हुआ। बट धीरे धीरे सबको ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, समझ रहा है कि मार्वल क्या है, डीसी क्या है, किसका अच्छा है किसका बुरा है, एंड इन दोनों से भी आगे बढ़ के तुम्हारा दूसरा सुपर हीरो जॉनर है, आप उसकी फिल्में देख सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप बोल रहे थे ना कि यहाँ पे 18 ला दिया, और इससे पहले वो लोग 21 बोले थे ना कि 23 11 साल में 23 मूवीज। यहाँ पे एक चीज कंसीडर करने वाला बात ये भी आ जाता है कि लोग टीवी में भी लाया कुछ चीज जो कि पहला 11 साल में कंसीडर नहीं था। तो अगर हम लोग इसको एक अपर हैंड दे भी देते हैं तो ये एक क्या बोलते हैं उतना बड़ा इसे इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि बॉब आइगर स्पेसिफिकली मार्वल लेके बोला तो उसको पता है कि यहाँ पे इसको ऑडियंस मिलेगा, उसको इस पे कैपिटलाइज करना है और वो करेगा। इतना बुद्धि तो उसके पास होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अब बताओ भाई, अब डिज्नी का बंद होने पे क्या कहना है भाई दिव्यांशु? डिज्नी मेरे को लग रहा है कि इन लोग अभी मतलब मार्वल के को लेके जो डिसीजन लिया है थोड़ा सा कि थोड़ा स्टेप बैक करेंगे, मेरे को लगता है एकदम सही डिसीजन है। क्योंकि इन लोग जिस तरह से मशीन जैसा कंटेंट एकदम पेला है, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजंस रहा है तुमको सुपर हीरो ये जॉनर के ही पूरे फटीक का जो एक आया है सीन, वो उसका ही एक रीज़न रहा है। और इन लोग को मेरे ये एक वन ऑफ द इन लोग का प्रॉब्लम क्या है ना डिज्नी का, कि ये लोग जो मेन ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है ना उसको अभी भी नहीं ये कर रहा है, ठीक कर रहा है। मतलब स्पेशली मैं एमसीयू के रिगार्ड में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। द ग्लेयरिंग प्रॉब्लम इज कि ये कॉमिक बुक से पूरा हट के ये लोग, और ये लोग अपने मन से कुछ भी बनाता है। देखते नहीं उसका राइटर रहता है, वो लोग बोलता है हम कॉमिक्स बुक तो पढ़ते ही नहीं। वही तो हम बोले थे थोड़ा देर पहले, भाई डायरेक्टर बोल रहा है कि हम तो कॉमिक्स बुक हमको पसंद नहीं। तो ये सब चीज़ जो कर रहा है ना, तो ये सब तुमको बेकार करेगा। आप लोग हम तो कॉमिक्स उतना पढ़े नहीं है मार्वल का, बट आप लोग से सुन के लगता है कि भाई उसमें इतना ओपी कैरेक्टर्स है, ओपी स्टोरीज है, इतना फाइट्स है। भाई उन लोगों को तुम अडाप्ट करोगे ना, थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा सा जोड़ना चाहोगे, क्या तुम बना रहे हो फालतू में, द मार्वल्स जैसा बना रहे हो जिसका कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों का। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ स्टेप बैक नहीं करना होगा, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी करना होगा। तो ये लोग स्टेप बैक कर रहा है लेकिन इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बेसिकली
ब्लेमिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग जो कि बना यार, रादर देन सीइंग कि वो लोग खुद क्या गलत कर रहा है। तो आई थिंक तो पता है भाई, अभी यानी भी एक सही तरह नहीं से ये है। हो रहा है, पहले हम तुम्हें तेजी से टट्टी दे रहे थे, अब हम तुम्हें रुक रुक के रुक रुक देंगे। रुक के देंगे वही। लेकिन मिलेगा तो यही टट्टी भाई। लेकिन पता है भाई, वो जो आप लोग दोनों ने कहा कि एमसीयू कॉमिक को क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहा, वो इससे इतना दूर क्यों जा रहा है, पता है भाई, आज से 1.5-2 साल पहले का ही एक केविन फाइगी का स्टेटमेंट, शायद से उससे कम टाइम में ही, कि उससे पूछा गया था कि एमसीयू के किसी मूवी का डायरेक्टर बनने का क्राइटेरिया क्या है, तो केविन फाइगी ने कहा था कि कोई क्राइटेरिया नहीं है सिवाय एक के, कि अगर आप एक कॉमिक बुक रीडर हैं तो हम आपको नहीं हायर करेंगे। क्या ये केविन कैसा फाइगी, क्राइटेरिया हुआ केविन भाई? फाइगी का ये खुद कहा हुआ है कि अगर जो मेरा डायरेक्टर कॉमिक बुक फैन है तो फिर तुम निकलो भाई यहाँ से, बताइए हमको कॉमिक बुक फैन चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए तुमको? क्योंकि केविन फाइगी का ये कहना है कि कॉमिक बुक फैन आ जाते हैं और फिर बहुत क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाता है, हम जैसा उस मूवी को बनवाना चाहते हैं फिर वैसा वो नहीं बनता तुम है। कैसा बनवाना चाहते हो? वही वो वाला शिट? वो वाला शिट हम लोग को पहला 3 ये में तो देखने को नहीं मिला था। हाँ, पहला I फिल्म में नहीं think- मिला था। तो इट्स नॉट अबाउट द वोक वाला शिट। वो लोग मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, हमको सही बोले, हमको सही मायने में लगता है ना, केविन फाइगी दे दिया एक सक्सेसफुल ये, अब इसको क्या चाहिए पता है, अब चाहिए इसको प्रमोशन। अब वो एमसीयू का प्रेसिडेंट नहीं, अब इधर का प्रेसिडेंट दूसरा फ्रेंचाइज का इसका बन के थोड़ा एक हायर पोजीशन में जाना चाहता है, और ये किसी और को सौंप के मस्त खुशी से अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहता है। उसको इस सब झंझट में पढ़ना ही नहीं है क्रिएटिव वे के साथ, क्योंकि ये वही बंदा है जो कैप्टन अमेरिका 3 में आयरन मैन को लाने के लिए जो इन लोग से पूरा विरोध में चल गया था, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा भाग रहा था। बोलते नहीं, अगर आएगा तो इसके साथ आएगा, नहीं तो कोई ये नहीं होगा। और इसका बहुत मैंने किस्सा ऐसा बाहर आया है कि जहाँ वो बहुत ज़्यादा पापड़ बेला है, सो दैट कि कुछ चीज़ें हो सके जो कि बाद में हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बात वही आ जाता है भाई कि हुआ क्या फेज 3 के बाद, सब कहीं मार्क वो जुकरबर्ग के कारण। कहीं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सही तो नहीं कि जैक सुंदर इज द ब्लूप्रिंट। ठीक है, फेज 3 जो है वो जैक स्नाइडर का देन था। तभी फेज 4 के बाद केविन फाइगी जैसा, जिसको सब कोई मास्टरमाइंड और पता नहीं भाई सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल वाला इंसान, गजब का मैनेजमेंट कैपेसिटी, सारा ठिल गया है भाई। सब मार्क जुकरबर्ग। फेज 3 एंड होने के बाद सारा कुछ ठिल गया है। जैक सुंदर इज द ब्लूप्रिंट, साला ये अभी तक का ना 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्कैंडल रहेगा भाई, अगर ये जिस दिन में कंफर्म हुआ ना। और जैक स्नाइडर नंगा नाचेगा, हम बता रहे हैं भाई, वेरो ऐप पे। ठीक है, जिस दिन होगा ना अब जस्टिस मिला हमको सालों, ये देखो यार छाती में हम लिख के रखे हैं। सलमान खान का वाला डांस जैक है, सुंदर खुद से वाला बोला है डांस। क्या ये बात? स्नाइडर ना, भैया ना, बोले हैं नहीं। क्या खुद से कि मेरा छाप नहीं, लिया? नहीं, ये सारी थ्योरी थे। कंस्पिरेसी थियरी नहीं। नहीं। और पता भाई नो। एविडेंट है भी, क्योंकि फेज 3 के बाद ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया भाई कि इतना डिसओरिएंटेड हो तुम लोग। फेज 3 कुछ ज्यादा ही एकदम ऑर्डर्ड था, कुछ ज्यादा ही ऑर्डर्ड था। And सिर्फ वही नहीं, सिर्फ फेज 3 ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं हाँ। ऑर्डर था। फेज 1 ठीक हाँ, ठाक, two फेज भी, 2 थोड़ा हाँ। हाँ ओके गया था। फेज 3 Three वाज was लाइक ऐसे ग्राफ ऐसे नहीं था, ऐसे पीक एकदम स्ट्रेट हाँ। खड़ा हो गया था। और पता जब भाई ये डाउनफॉल इतना तगड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि एक एक लिंक मिलाओगे ना, सही में केविन फाइगी के फैसलों पे तुमको लगेगा सस आदमी है भाई। मूवीज कुछ और बन रहे हैं, फिर जैसे डीसीयू का स्लेट अनाउंस हुआ, एमसीयू चेंज कर दिया अपना मूवीज कि अब हम सरपेंट सोसाइटी नहीं, हम सिविल वॉर सिविल वॉर लाएंगे। बुलाएंगे, वही अब भी ना, अपने टॉप हीरोज को लड़ाएंगे, बस यही था। उधर आग लगा के इधर अपना सेक लिया, और क्या। वही ना बात है। पता है, भाई अगर लोग- ये सही हो गया ना तब हम मानेंगे भाई, देखो जैक सुंदर है आदमी, उसके साथ खेल हो गया, ठीक है। कि उसको डायरेक्टर नहीं बनना, खाली स्टोरी राइटर बना के छोड़ दो, डायरेक्ट करने दे दिया तो अलग ही, सॉरी वो उल्टा बोल दिया आई गेस। उसको ये डायरेक्ट करने के लिए दे दो, स्टोरी पे उतना ये मत करना दो।
क्योंकि और देखा जाए ना तो जस्टिस लीग का हम बता रहे जैसे आगे का कहानी दिखाने वाला था ना, कितना जन का उसमें झलक जाता, बोलता कि नहीं ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता वो लोग, जो लोग दिखाने जा रहा था। अरे भाई वो वाला बोल रहे क्या कि बैटमैन जो है लोइस लेन के साथ हाँ एंड उसका ये का एविडेंस है, वो जैक स्नाइडर कट के अंदर दिखा रहा है, वैसे कुछ कुछ शॉट्स हैं जो उस बात को प्रूव करता है कि आगे जाके ऐसा है। भाई तुम समझ रहे हो कितना जल्दी तुम कितना ये को बदल दे रहे हो। लुइस लेन का कैरेक्टर का कोई ये नहीं बन रहा है यहाँ पे, तुक्की नहीं बन रहा है। लुइस लेन को बदचलन बनाने के पीछे लग गया था भाई वो बंदा। यार पता है भाई, अगर डिज्नी इस पे दिव्यांशु का दिमाग और खराब नहीं हुआ है, तो हम एक और न्यूज देते हैं, अभी हो जाएगा खराब। मोआना मूवी याद है भाई दिव्यांशु? हाँ मोआना 2016 याद है, में? मोआना हम देखे हैं। हाँ 1 पॉइंट कुछ बिलियन वो मूवी कमाई थी। तो मोआना का जो सेकंड पार्ट है वो एक एनिमेटेड सीरीज होने वाला था। ओके बॉब आइगर ने देखा कि नहीं भाई मोआना पे तगड़ा पैसा है। पहला मूवी बिलियन पार किया था, और वो मूवी जब डिज्नी प्लस पे आया तो उसका 1 बिलियन वॉच आवर हो चुका है मोआना का डिज्नी प्लस पे। तो बॉब आइगर कहा कि अच्छा ठीक है, इसको ही किया जाए। उसको मूवी बना दिया गया भाई इंस्टेंटली। वो अभी तक वो सीरीज अनाउंस होने मतलब रिलीज होने वाला था, 2-3 दिन पहले इंटरव्यू दिया, बोला कि इस बार थैंक्स गिविंग पे मोआना मूवी रिलीज होगा, तो देखने के लिए आ जाना। तो कैपिटलिज्म एट इट्स पीक है गाइस डिज्नी, ठीक है। जो पूरे हॉलीवुड में दूसरे स्टूडियोज जो गरियाती हैं कि वो चूहा साला कितना कमीना है, डिज्नी का वो चूहा, उसके रीजंस हैं। फैसले बदल जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फायर हो जाती है। तो केविन फाइगी क्या है भाई? वो सब मोहरा है, मोहरा। बिल्कुल